चित्रकूट में हो रही लगातार घटनाओं का आखिर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ने में माहिर। जब मामला रसूखदारों से संबंधित होता है तब पुलिस प्रशासन किसी न किसी तरह पीड़ित परिवार को दबाकर मामले को रफा दफा करवा दिया जाता है। एक मामला सामने आया अभी ग्राम प्रधान अच्छा बरेठी अनिल प्रधान का, जो ग्राम पंचायत का प्रधान है। ये प्रधान लगातार महिलाओं का शोषण करता है, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता है। उसके बाद भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आखिर क्यों? एक लड़की ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि उसके ऊपर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करके घूम रहा है। ऐसे मामले पुलिस के सर पर ही दबाए जाते हैं, यह तो निश्चित है। लेकिन प्रधान का दबदबा इतना है कि प्रधान के खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है और लगातार लोग अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार करवाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहना चाहते हैं कि जो हमारे मम्मी पापा हैं वो हमारे साथ मतलब गलत करवाना चाहते थे और गलत हमारे साथ करवाए भी हैं। मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बजे उनको प्रधान को बुलाए, अनिल प्रधान को, और मतलब उनके साथ विजय उरौलिया भी थे और उन्हें बुलवाया। फिर मतलब उनसे बोले कि उन्हें बोले कि तुम इनको मतलब किसी भी तरह से घसीट कर ले जाओ या मना के ले जाओ, किसी भी तरह से अपने साथ लिवा जाओ। वो हमें लिवा गए और हमारे घर की दूरी और उनके घर की दूरी लगभग 1 मीटर थी, उसके बीच मतलब हमें लिवा गए। उसके बाद जो मतलब अनिल प्रधान थे मतलब वो हमारे बगल की सीट में थे और उसके बाद वो जो विजय गुरौलिया थे वो गाड़ी चला रहे थे, बुलेरो लेकर आए थे और उन्होंने मतलब हमारे साथ छेड़खानी की। मतलब उन्होंने हमसे मतलब हमें मतलब गलत तरीके से छुआ और मतलब हमें मतलब गलत मतलब कहने लगे। फिर उसके बाद गाड़ी को साइड में लगाकर विजय गुरौलिया भी हमारे दाईं साइड में आ गए। उसके बाद मतलब वो हमारे साथ छेड़खानी करने लगे और बोले मतलब हमें मतलब वो क्या है मतलब गंदा कहने लगे। बोले कि मतलब हमें गंदा करने के लिए मतलब बोल रहे थे। उसके बाद हम उनसे बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे और अगर आप हमारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो हम चिल्ला देंगे। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने अपने घर लिवा गए और फिर मतलब दूसरे दिन हमें अपने घर में हमारे घर में विजय गुरौलिया दोपहिए से 2-3 बजे हमारे घर छोड़ गए और मतलब हमारे घर वाले हमसे मतलब कुछ नहीं कहा। हम अपने घर वालों को उनकी कंप्लेन करने के लिए गए तो हमारे घर वाले बोले कि मतलब तुम घर की इज्जत हो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। 2-3 दिन बाद हमारे घर वाले वहाँ गुजरात चले गए वापस, तो इसीलिए हम कंप्लेन कराना चाहते हैं। और हमारा बस यही कहना है कि मतलब हमारी सुनवाई हो, हमारी सुनी जाए। और मतलब जो उन्होंने कहा कि मतलब जब तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वालों ने करा दिया तो वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो? तो हमने कहा कि मतलब उनका व्यवहार हमारे साथ मतलब सही नहीं रहा, इसीलिए हम उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं। लिखाने पढ़ाने के लिए कर रहे थे, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे घर वाले बोले कि हम तुम्हें लिखाएंगे पढ़ाएंगे और अब वो बोल रहे हैं कि मतलब तुम घर खाली करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम घर छोड़ के चली जाओ या तो किसी के साथ भाग जाओ, लेकिन घर खाली कर दो। तो अब हम कहाँ जाएं? मतलब हमारी मम्मी पापा ने दोनों ने कहा। जी सर 16 साल। कितने वर्ष की शादी? सर 2023 में, सर 15 साल की जब हम थे तब 11 जून को 2023 में हमारी शादी हुई है और इस साल हम 10th की क्लास में भी पढ़ रहे हैं और मतलब हमारी पढ़ाई मतलब हमारे घर वाले नहीं करवा रहे हैं। और जो हमारे अध्यापक हैं वो बोले कि मतलब तुम नहीं, कोई बात नहीं, तुम लिखो पढ़ो, हम उनके सहयोग से लिख पढ़ रहे हैं। और मतलब वो यही कह रहे हैं कि तुम हमारा घर छोड़ के चली जाओ। और कोई भी हमारा मदद करता है तो उनके ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं, उनकी कंप्लेन कर देते हैं, मतलब ऐसे काम करते हैं। और हमारी मम्मी हमको मतलब गलत रास्ता में लाना चाहती हैं। पापा मम्मी का तलाक हो चुका है और मम्मी दूसरे जगह शादी भी यहाँ करवी में कर चुकी हैं और उनकी एक छोटी सी 7-8 महीने की बच्ची भी है। और ये जानते हुए भी पापा मतलब उनके साथ मतलब रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और जब पापा के पास आती हैं तो 4-5 दिन पापा के साथ रहती हैं और बाकी 7-8 महीने वहीं रहती हैं। जब मम्मी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब पापा के पास आती हैं, आकर पैसे ले जाती हैं। कहाँ रहती हैं? वहाँ यहीं करवी में रहती हैं और मतलब कहाँ रहती हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन करवी में रहती हैं। पापा के तलाक होने के बाद पापा के साथ 4-5 दिन के लिए रहती हैं जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है और जैसे ही पैसे पा गए वैसे अपने दूसरे पति के पास चली जाती हैं। कौन सा पति है? हुँ? दूसरा पति कौन है?